5 जून शनिचरवार तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में गजा जंग बंदी की जानिब पेशरफ्त जारी। हमास को चाहिए 10 इसराइलियों के बदले 1000 फलस्तीनी। और ईरान का जौहरी बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि ईरान किसी खुफिया मुकाम पर जौहरी प्रोग्राम कर सकता है दोबारा शुरू। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स आज की वीडियो में शामिल है, लेकिन वीडियो शेयर करने से पहले अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और दुनिया की सभी छोटी या बड़ी खबरों से वाकिफ रहें। तो आइए शुरू करते हैं। मशरिकी वुस्ता में जारी बदतरीन इंसानी बहरान के दौरान एक मुमकिन पेशरफ्त सामने आई है। हमास ने अमरीका और बैन अवी सालिसों की जानिब से पेश करदा जंगबंदी मुआहदे पर अमूमी तौर पर मस्बत इशारे दिए हैं, ताहम चंद अहम शक्कों पर तरामीम का मुतालबा किया है। उधर इसराइल की सियासी व अस्करी क़ियादत इस जंग के मुस्तकबिल पर शदीद इख्तिलाफात का शिकार नजर आती है, जिससे खिते की सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। ज़राए के मुताबिक मुजवजा मुआहिदा 60 रोजा फायरबंदी पर मबनी है, जिसके तहत हमास 10 जिंदा इसराइली कैदियों के बदले में कम अज कम 1000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई चाहती है, जिनमें से 100 से ज्यादा उम्र कैद याफ्ता अफराद भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ 15 मुर्दा इसराइली कैदियों की लाशें भी 3 मराहिल में इसराइल के हवाले की जाएंगी। मुआहिदे के तहत जंगबंदी के दौरान 10,000 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होंगे और इसराइली अफवाज शुमाली व जनूबी गजा से मरहलावार इनखला करेगी। मजीद ये कि 60 रोज मुकम्मल होने के बाद भी फरीक बाहमी नेक नियति के साथ मुज़ाकरात जारी रख सकेंगे, जिसकी जमानत अमरीका देगा। उधर फलस्तीनी तंजीम हमास ने इस मुआहदे पर उसूली तौर पर आमादगी जाहिर की है, मगर कुछ शक्कों पर नजरसानी का मुतालबा किया है। हमास चाहती है कि इमदादी सामान सिर्फ अक़वामी मुत्तहिदा और बैन अवी हिलाल अहमर के जरिए तकसीम किया जाए, जबकि मुजवजा गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन पर तंजीम को तहफ़्फ़ुज़ात है। इसके अलावा रफा क्रॉसिंग और इसराइली फौज के इनखला की नौयत पर भी मुज़ाकरात की जरूरत है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और फौजी क़ियादत के दरमियान कशीदगी ने इस अमन कोशिश को मजीद नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। इसराइली आर्मी रेडियो के मुताबिक हालिया हंगामी इजलास में नेतन्याहू ने चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़ामीर पर बरहमी का इजहार करते हुए बुलंद आवाज में झड़क दिया। ज़ामीर ने इजलास के दौरान वाज़ेह किया था कि इसराइली फौज गजा के 20 लाख शहरियों पर तवील मुद्दती कंट्रोल बरकरार नहीं रख सकती, जिस पर नेतन्याहू नाराज हो गए। नेतन्याहू का मौक़िफ़ है कि गजा पर मुकम्मल कब्जे के बजाय सख्त नाकाबंदी ही एक मौसर हिकमत अमली है, क्योंकि कब्जे की सूरत में इसराइली फौजियों और यरगमालियों को शदीद खतरात लाहक होंगे। दोस्तों, एक तरफ हमास की जानिब से सफारती नरमी और दूसरी जानिब अमरीका की ज़ेरी क़ियादत सालिसी अमल में तेजी ने जंग बंदी के इम्कानात को तक़वियत दी है, मगर इसराइली सियासी व अस्करी क़ियादत की अंदरूनी तकसीम और हमास के मुतालबत पर वाज़ेह इत्तिफ़ाक़ राय न होना इस मुआहदे की राह में बड़ी रुकावट बन सकते हैं। आलमी बरादरी बिलखुसूस अमरीका की कोशिश है कि आइंदा चंद रोज में इस मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाए, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म की मुतवक्का वाशिंगटन मुलाकात में भी ये मसला मरकजी हैसियत रखेगा। दोस्तों, अब एक और मौजू। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर आलमी सतह पर कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। एक तरफ ईरान अमरीका से सख्त जमानतों का मुतालबा करते हुए सफारती हल की बात कर रहा है, तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि तेहरान किसी खुफिया मकाम पर अपना अफजोदा यूरेनियम प्रोग्राम दोबारा शुरू कर सकता है। अमरीकी सदर ने एयरफोर्स 1 में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान ने न तो यूरेनियम की अफजोदगी तर्क करने पर आमादगी जाहिर की है और न ही बैन अवी मुआयना की इजाजत दी है। उनके बकौल ईरान का मौजूदा जौहरी प्रोग्राम अगरचे तबाह हो चुका है, मगर वो किसी दूसरे खुफिया मकाम से इसे दोबारा शुरू कर सकता है। ईरान की वजारत खारिजा ने सफारती हल पर जोर देते हुए वाज़ेह किया है कि अमरीका को यकीन दहानी कराना होगी कि आइंदा किसी भी मरहले पर फौजी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नायब वजीर खारिजा माजिद अख्तर रवांची के मुताबिक ईरान मुज़ाकरात के मुस्तकबिल का फैसला वाशिंगटन के अमली रद्द-ए-अमल की बुनियाद पर करेगा। ईरानी मुज़ाकराती टीम ने यह भी खबरदार किया है कि अगर आलमी दबाव बरकरार रहा तो बैन अवी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल किया जा सकता है। वियना में ईरानी सफीर ने बैन अवी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात के दौरान तेहरान का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। दूसरी जानिब ईरान ने ब्रिक्स इजलास में शिरकत के जरिए आलमी सफारती हिमायत हासिल करने की कोशिश की है। इजलास में ब्राजील, रूस, भारत,
चीन और जनूबी अफ्रीका समेत 10 से ज्यादा ममालिक शरीक हैं। ईरान इस साल नए रुकन की हैसियत से पहली बार इजलास में शामिल हुआ है। ताहम ग्रुप के अंदर ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत पर इख्तिलाफात पाया जाता है। रूस ने इन हमलों को बिला इश्तियाल जाहिरियत करार दिया, जबकि चीन ने सिर्फ तहमुल और मुज़ाकरात का मशवरा दिया। दूसरी जानिब ब्राजील, जो इस वक्त ब्रिक्स की सदारत संभाले हुए है, अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता और मुहतात मौक़िफ़ अपनाए हुए है। भारत, इथियोपिया और दीगर ममालिक ने भी वाशिंगटन से ताल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए खामोशी इख्तियार की है। माहिरीन का कहना है कि ब्रिक्स की तेजी से तोसी ने इत्तेहाद को गैर मुतफिका बना दिया है। हर मुल्क की अपनी खारिजा पॉलिसी है, जिसकी वजह से ईरान के मामले पर मुतफिका बयानिया सामने लाना मुश्किल हो गया है। उधर अमेरिका का मालियाती और साइंसी दबाव बरकरार है और वाशिंगटन की जानिब से मजीद पाबंदियों का इम्कान भी मौजूद है, जो ईरान को मजीद तनहा कर सकता है, सिवाय उन ताकतों के जो मगरिब से अलग बुलाक तश्कील देना चाहती हैं। अब ईरान ब्रिक्स जैसे आलमी इत्तेहादियों की मदद से अमरीकी दबाव का तोड़ निकालना चाहता है, जबकि अमरीका ईरान के रवैये को एक मुमकिन खतरा समझकर ज्यादा सख्त इक़दामात की तैयारी में है। मुज़ाकरात की राह खुली है, मगर इस पर अदम एतमाद, खुफिया इम्कानात और आलमी ताकतों के मुतज़ाद मफादात की धुंध छाई हुई है। दोस्तों, अब दूसरी खबरों का रुख करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने 12 ममालिक को बरामदी अशिया पर मुजवजा टैरिफ से मुतल्लिक खतूत पर दस्तखत कर दिए हैं, जो कबूल करो या छोड़ दो की बुनियाद पर 7 जुलाई को भेजे जाएंगे। एयरफोर्स 1 में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने मुतासरा ममालिक के नाम जाहिर करने से गुरेज किया और कहा कि उनका ऐलान पीर को किया जाएगा। यह इकदाम अमेरिकी तिजारती पॉलिसी में एक अहम तब्दीली की अलामत समझा जा रहा है। दूसरी जानिब ब्राजील में एतवार से शुरू होने वाली ब्रिक्स इजलास में रुकन ममालिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त तिजारती पॉलिसियों और टैरिफ के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक, जो दुनिया की नस्फ आबादी और 40% आलमी मईशत की नुमाइंदगी करते हैं, अमेरिकी दरामदी टैरिफ को गैर मुनसिफाना करार देकर इसकी मजम्मत करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, जिन पर जंगी जराइम के इल्जामात हैं, वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे, जबकि चीनी सदर शी जिनपिंग इजलास में शरीक नहीं होंगे। ताहम मशरिकी वसा में जारी बहरानों पर ब्रिक्स ममालिक के दरमियान मुकम्मल इत्तेफाक राय अब तक मुमकिन नहीं हो सका। और दोस्तों, आखिर पर यह खबर, अमेरिकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों और अचानक आने वाले सैलाब से जुमे को कम अज कम 24 अफराद हलाक हो गए, जबकि 25 लड़कियां कैंप मिस्टिक से लापता हैं। ये गर्ल समर कैंप ग्वाडालूप रिवर के किनारे वाक़या है, जहां सैलाबी रेला रातों रात दाखिल हो गया है। सैलाब की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई पार्क मुकम्मल तौर पर बह गए हैं और फोन सर्विस, सड़कें और बिजली मुतासिर हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आज की दुनिया में इतना ही।